खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आज के न्यूज के खास कार्यक्रम राजनीति में हम बात करेंगे ब्राह्मण वोट की डगर की। और आज राजनीति में सबसे पहले बात होगी ब्राह्मण वोट की डगर की। जी हां, दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है और यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी की बैठक खत्म हुई है। कल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बनी थी कमेटी और शिव प्रताप शुक्ला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रजेश पाठक, सतीश द्विवेदी, महेश शर्मा मीटिंग में शामिल हुए। सुनील बंसल, श्रीकांत शर्मा भी मीटिंग में शामिल रहे। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी की बैठक खत्म हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन सब की मुलाकात हुई। सुनील बंसल, श्रीकांत शर्मा भी मीटिंग में शामिल रहे। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है, यानी ब्राह्मणों को साधने की पूरी कवायद बीजेपी की ओर से जो है वो काफी तेज हो गई है और फिलहाल इसी को लेकर बैठक यहां पर हो रही थी। एक नई कमेटी बनाई गई है। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी की बैठक खत्म हुई है और कल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कमेटी बनी थी। शिव प्रताप शुक्ला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिव प्रताप शुक्ला को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रजेश पाठक, सतीश द्विवेदी, महेश शर्मा मीटिंग में शामिल हुए। सुनील बंसल, श्रीकांत शर्मा भी मीटिंग में मौजूद रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है और ब्राह्मणों के साधने की पूरी कवायद जो है बीजेपी की ओर से शुरू और ब्राह्मणों यूपी में बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी गठित की गई और जेपी नड्डा के आवास पर इसको लेकर यह बैठक चल रही थी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी बनी थी और कल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर इस कमेटी को बनाया गया था और शिव प्रताप शुक्ला इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूपी के बड़े बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके साथ में ये मीटिंग चल रही थी, लेकिन मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और सुनील बंसल इसमें मौजूद थे। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है और यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी की बैठक खत्म हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी बनाई गई और कल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर इस कमेटी को गठित किया गया था। शिव प्रताप शुक्ला इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अगली खबर भी दिल्ली से जुड़ी है, जहां दिल्ली में यूपी विजय को लेकर चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। यूपी में जिस तरह से विपक्ष ये दिखाने में जुटा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक कर यूपी के ब्राह्मणों को साधने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी को लेकर कल से दिल्ली में बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है और ब्राह्मणों को साधने की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। यूपी के कई बड़े ब्राह्मण मंत्री और सांसद बैठक में शामिल हुए हैं। तो ब्राह्मणों को साधने की जो रणनीति है वो लगातार पूरी तरह से यहां पर बीजेपी की ओर से साफ दिखाई दे रही है। यूपी को जीतना है तो ब्राह्मणों को अपने पाले में करना होगा, अपने कुनबे को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर इस कार्यकाल की बात की जाए तो कई बार ये मुद्दा बड़े जोर शोर के साथ उठा था कि जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से नाराज है। कई ऐसे बड़े मामले सामने आए जिसके बाद से इस मुद्दे पर और ज्यादा जोर दिया जाने लगा, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहती जो उसके पक्ष में ना हो और इसी के चलते अब ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हैं और लखनऊ से ब्यूरो चीफ हमारे उत्तर प्रदेश के दिनेश त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अहम जानकारी इस बैठक से सामने आई है? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और पार्टी का जो एजेंडा था उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो 16 सदस्यीय कमेटी है वो मेन रूप से मॉनिटर करेगी पूरे यूपी को, खासतौर जो शिव प्रताप शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी सांसद हैं राज्यसभा के, उनकी अगुवाई में बनाई गई है। और यही कमेटी जो है तमाम ब्राह्मण नेताओं की, जिनकी लगातार तमाम बैठकें और तमाम ब्राह्मण बाहुल इलाकों में जो मूवमेंट होगी उस पर भी नजर बना के रखेगी। आज जो जेपी नड्डा के यहाँ पे जो बैठक हुई है उसमें खास तौर पे वही 16 सदस्यीय कमेटी जो कल गठित की गई थी उसी के कुछ सदस्य यहाँ पे पहुंचे थे, जिनमें ज्यादातर यूपी सरकार के मंत्री थे। चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, श्रीकांत शर्मा की बात करें, आनंद स्वरूप शुक्ला की बात करें या अन्य लोगों की बात करें। नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा जो कि सांसद है और शिव प्रताप शुक्ला खुद इसमें मौजूद थे। और जाहिर तौर पे आगे की रणनीति कैसे ब्राह्मणों को न सिर्फ बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक से जोड़ के रखा जाए, बल्कि अन्य जो जातियां हैं, अन्य जो लोग हैं, उनके लिए भी ब्राह्मण जो है चुनाव प्रचार करें, जैसे कि अब तक की खास तौर पे तमाम चुनावों में करते रहे हैं। बिल्कुल, दिनेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। दिनेश जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं और क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा बड़े जोर शोर के साथ इस कार्यकाल में उठा कि ब्राह्मण जो है वो काफी नाराज है। कई अहम चीजें भी, घटनाएं हुई थी जिसके बाद इस पर जोर दिया जाने लगा। क्या लगता है कि क्या इन नेताओं से मुलाकात के बाद जो धरातल पर ब्राह्मण है, जो जनता ब्राह्मण है, क्या वो बीजेपी से जो नाराजगी थी वाकई में वो मिटा पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल ये कुछ भी कहना इस पर मुश्किल है कि ब्राह्मण जो नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी की जो 16 सदस्यीय कमेटी बनी है उनकी बातों को कितना मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाकर ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन लगातार पिछले 2 महीने से सतीश मिश्रा के नेतृत्व में कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज ब्राह्मण हैं उनको किस तरह रिझाया जाए, पार्टी के फेवर में किस तरह किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें संगठन महामंत्री सुनील बंसल खुद भी उस बैठक में मौजूद रहे, और वो 16 सदस्यीय कमेटी जो बनी है उसमें शिव प्रताप शुक्ला जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इन सबको शामिल किया गया है। अब ये कमेटी बन के कल बैठक की है, उसके बाद आज जो अमित शाह और नड्डा जी के यहां जा रही है वो निर्णय, उसमें नड्डा और अमित शाह क्या निर्णय लेते हैं, ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में रिझाने के लिए इस 16 सदस्यीय कमेटी को क्या निर्देश देते हैं, किस तरह उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में किया जाए, वो निर्देश लेकर जब ये लोग उत्तर प्रदेश आएंगे और ब्राह्मणों के बीच जाएंगे, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नाराज ब्राह्मण कितने ब्राह्मणों को रिझाने में ये 16 सदस्यीय कमेटी कितनी कामयाब होती है। बिल्कुल, ये तो देखना होगा क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, स्पष्ट हो जाएगा। अमित जी, आप बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने की कवायद तेज तो हो रही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन जो नेतृत्व है, पूरी तरह से जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने संभाल रखी है। तो क्या लगता है कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व इतना ज्यादा अहम कदम यहाँ पर उठा पाएगा? क्या यह कमेटी अगर ये उत्तर प्रदेश से काम कर रही होती तो शायद बेहतर यहाँ पर जनता ज्यादा उनके उसमें आती? तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है, जो उनकी वर्किंग है, वो कितना वर्क करेगी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने में? देखिए, एक बात जो है जो लगातार सामने आती है कि बीजेपी अपने हर चुनाव को युद्ध स्तर पे लड़ती है और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए जो बूथ पे बैठा उनका कार्यकर्ता है वहां से लेकर और खास तौर पे प्रधानमंत्री तक अप टू डेट करते हैं। तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है और यही बड़ी वजह है कि ब्राह्मणों को लेकर जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं पार्टी ने अब उनका संज्ञान लिया है। खासतौर से पूर्वांचल
कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसके बाद हमने देखा कि पूर्वांचल में कई विकास योजनाएं जो है वो लॉन्च की गई, कई विकास योजनाओं को पूर्ण किया गया। खुद प्रधानमंत्री जो है पूरी तमाम चीजों की अगुवाई कर रहे हैं, तमाम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि गंगा एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास जो है वो बाकायदा शाहजहांपुर में हो चुका है। और आने वाले दिनों में अभी 31 तारीख तक बात करें तो अमित शाह की कई रैलियां हैं। तो जाहिर तौर पे हर जात के फोकस है, लेकिन खासतौर पे एक जनरल कैटेगरी जो सामान्य वर्ग है वो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। और इसके अलावा बीजेपी अन्य तमाम वोट बैंक को अपने से जोड़ने का प्रयास करती है और उसमें भी खास तौर पे हिंदूवादी एजेंडा जो है वो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा है। अब ऐसे में क्योंकि जो परंपरागत वोट बैंक है और उसमें अगर कोई नाराज होता है तो जाहिर तौर पे पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता की बात होती है। उसका बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि खास तौर पे जो सरकार रही है उसमें जो तमाम, चाहे वो बीजेपी के ब्राह्मण केंद्रीय मंत्री रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, जमीनी हकीकत कुछ अलग थी। क्योंकि लोगों की जो नाराजगी है, यहाँ तक कि थाने में भी उन नेताओं की नहीं चल पाई, जबकि अब तक की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। तमाम जो सरकारें थी उनमें जिस पार्टी की सरकार आती थी उनके नेताओं का अपना एक अलग जलवा होता था, अपना एक अलग स्वरूप होता था और किस तरह की चीजें इंप्लीमेंट होती है पिछली कई सरकारों में तमाम लोगों ने देखी और मीडिया के जरिए भी दिखाई गई हैं। और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि नेताओं की नाराजगी के साथ साथ जब नेता नाराज होंगे तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ता का जब काम नहीं होगा तो नेता से नाराज होगा, और जब नेता नाराज होगा तो सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा। बिल्कुल, यानी ब्राह्मणों को जो रिझाने की है वो पूरी कोशिश अमित जी लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और के न्यूज के दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। और दिनेश जी आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यह बैठक हुई थी जिसमें कमेटी गठित की गई और शिव प्रताप शुक्ला को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन देखना होगा आने वाले चुनाव में जो ब्राह्मण है वो कितना बीजेपी की ओर अपना झुकाव रखते हैं, वोट बैंक जो है वो कितना बढ़ता है, क्योंकि ब्राह्मणों को परंपरागत ये कहा गया है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी का उनका एक अलग नाता रहा है। लेकिन इस बार के कार्यकाल की बात की जाए तो हमने देखा कि ब्राह्मण यहां पर नाराज दिखाई दिए थे और अब उसी को लेकर बीजेपी काफी प्रयास कर रही है ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए। और अब राजनीति में बात होगी माया के चुनावी बदलाव की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने फेरबदल किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संगठन में बड़ा फेरबदल, राजेंद्र गौतम को बनाया लखनऊ का नया जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष रहे अखिलेश अंबेडकर को मंडल में शिफ्ट कर दिया है। मंडलीय सेक्टर व्यवस्था में बदलाव किया है। लखनऊ मंडल में अब नौशाद अली भी अखिलेश अंबेडकर को बनाया मुख्य सेक्टर प्रभारी। तो माया का चुनावी फेरबदल चुनाव से ठीक पहले सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं जिला अध्यक्ष जो रहे हैं अब उनको दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई है। मंडलीय सेक्टर व्यवस्था में बदलाव, लखनऊ मंडल में अब नौशाद अली भी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश अंबेडकर को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। तो माया का चुनावी फेरबदल चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फेरबदल किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संगठन में ये फेरबदल कितना असर डालेगा चुनाव में ये देखना होगा। राजेंद्र गौतम को लखनऊ का नया जिला अध्यक्ष बनाया है मायावती ने। जिला अध्यक्ष रहे अखिलेश अंबेडकर को अब मंडल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से जहां बीएसपी ने सुल्तानपुर अमेठी से 3 सीटों पर तय की दावेदारी। अयोध्या मंडल में बसपा ने घोषित किए 3 उम्मीदवार। अयोध्या मंडल के सुल्तानपुर की लम्हुआ से उदराज वर्मा, पंकज और अमेठी से रागिनी तिवारी बसपा के उम्मीदवार। सुल्तानपुर शहर से डॉक्टर डीएस मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी 3 उम्मीदवारों के नाम बसपा ने सामने कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या मंडल में बसपा ने घोषित किए 3 उम्मीदवार, 3 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। अयोध्या मंडल की सुल्तानपुर की लम्हुआ से उदराज वर्मा, पंकज और अमेठी से रागिनी तिवारी बसपा के उम्मीदवार होंगे और साथ ही सुल्तानपुर शहर से डॉक्टर डीएस मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है बीएसपी ने। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, अमेठी से 3 सीटों पर दावेदारी तय कर दी गई है। अयोध्या मंडल में बसपा ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम सामने कर दिए हैं। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां
जहां पर जो बसपा है, बीएसपी है, वो लगातार एक्टिव हो चुकी है और 3 उम्मीदवारों के नाम भी अयोध्या मंडल से सामने आ चुके हैं। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक तरफ जहां वो संगठन में फेरबदल कर रही हैं, तो वहीं 3 प्रत्याशियों के जो नाम हैं उन पर भी अब पुष्टि हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फेरबदल पहले अपने संगठन में किया और उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, एक तरफ जहां बड़ा फेरबदल हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर क्योंकि चुनाव नजदीक है, जो प्रत्याशियों के नाम हैं उन पर भी मोहर लगती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा फेरबदल किया और 3 प्रत्याशियों के नाम की, अयोध्या मंडल के 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ, लगातार लाइव बने हुए। दिनेश जी, चुनाव से ठीक पहले माया का बड़ा फेरबदल सामने आया है, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये फेरबदल कितना असरदार होगा? जी बिल्कुल, मायावती शुरू से संगठन की जानकार रही है। वो अपने संगठन के लोगों को भली भांति जानती है, कौन कितना काबिल है उसको मायावती लगातार देखती हैं और जानती हैं, समझती हैं। मायावती इसी क्रिया में आज जो है अपने संगठन के कुछ जो निष्क्रिय कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, उनको आज उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। मायावती सतीश मिश्रा के साथ बैठक करके परसों सभी सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। उसमें जो भी निष्क्रिय, थोड़ा सा भी ढीले कार्यकर्ता या पदाधिकारी पाए गए हैं, उनको मायावती ने उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। मायावती लगातार ये बयान कर रही है कि 2007 की तरह हम फिर से बहुमत की सरकार बनाएंगे और उससे अच्छी सरकार देंगे। अब ये पार्क और इस तरह के निर्माण कार्य नहीं होंगे, अब केवल और केवल विकास होगा। लगातार ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है मायावती। इससे पहले सुरक्षित सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा मायावती द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में आज सुल्तानपुर, लमुआ, अमेठी और अयोध्या के 3 प्रत्याशियों की घोषणा हो, जिसमें लगभग ब्राह्मण हैं। तो वो सब उसी क्रम का एक असर है जो मायावती लगातार कर रही है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो अभी से अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने लगी है। उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। अब इसका असर कितना होगा? मायावती के अनुसार और सतीश मिश्रा के बयान को देखा जाए तो लगातार वो कह रहे हैं 2007 की तरह हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल भी यही था कि बीएसपी ऐसी पार्टी है जो अभी से काफी पहले से अपने प्रत्याशियों के जो नाम है वो उजागर कर रही है, लेकिन हमने कल एक और अहम जानकारी अपने दर्शकों को दी थी, जहां पर यह था कि अब जो उम्मीदवारों को टिकट दे रही है बीएसपी, वो काफी जानकारी और जांच पड़ताल के बाद दे रही, कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि कुछ जो सुरक्षित सीटें हैं वहां के तो उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, लेकिन जो अब तक नहीं आए, क्या लगता है कि उनमें किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? क्या जो जानकारी सामने आई थी कि आपराधिक इतिहास ना हो, इसका शपथ पत्र भी देना होगा, तो इस तरह का जो काम अब बीएसपी की ओर से हो रहा है, क्या लगता है कि इससे जनता कितना ज्यादा इनके पाले में आएगी? जी बिल्कुल, मायावती ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि दागी लोगों को हम अपना प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, उनको पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाएगा। और मायावती द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें खुद भी मायावती उसका सभी प्रत्याशियों का चयन कर रही है और उनका बाकायदा निरीक्षण करके तभी वो घोषणा कर रही है। और मायावती ने यह भी कहा था कि दागियों के अलावा जो साफ सुथरी छवि के लोग होंगे उनको ही हम प्रत्याशी बनाएंगे। अब इसका जनता पे तो नो डाउट असर पड़ेगा ही। जिस तरह से पिछले 5 सालों से योगी सरकार दागियों को, माफियाओं को, गुंडाओं को जेल में बंद किया है, जमीन कब्जा किए हैं उनको जेल में बंद किया है, उस तरह मायावती भी अब अपने छवि को साफ करके साफ सुथरी छवि के प्रत्याशियों को अपने पार्टी का सिंबल देंगी और उनको ही प्रत्याशी बनाएंगी। जनता पे इसका असर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता भी अब चाह रही है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच रहे, साफ सुथरी छवि का हो और वो हम लोगों से मिले, हम लोगों का काम करे। तो इस तरह से देखा जाएगा तो मायावती जिस तरह से अपना निर्णय ली है और जो प्रत्याशियों का चयन करके उम्मीदवार घोषित कर रही है, वो नो डाउट असर लाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो माया का चुनावी फेरबदल जो है वो सामने आ रहा है और लगातार माया एक्टिव हो चुकी हैं ताकि उनकी पार्टी को जीत मिल सके। और साथ ही साथ बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो अभी से अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो उन पर मोहर लगा रही है और
अयोध्या मंडल के 3 प्रत्याशियों के नाम पर आज मोहर बीएसपी की ओर से लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी रैलियों पर जो है आपको बता दें कि एक तरफ जहां लगातार रैलियां चल रही हैं, दौरे चल रहे हैं, तो वहीं अब ये काफी एक्टिव हो चुकी है बीएसपी की पार्टी और माया का चुनावी फेरबदल जो है वो ठीक चुनाव से पहले सामने आया है।